मान लीजिए आपके स्कूल की कक्षा 12 के सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चे को दूसरे रूम में एडजस्ट करने के लिए बोला गया। तो टीचर क्या ये बोलेंगे कि 1.5 बच्चे आ जाओ, 2.5 बच्चे आ जाओ? नहीं ना। तो यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। ये हम लोग समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। मान लीजिए कि आपके पास दो बॉडीज है, ठीक है। मतलब मान लिए कि एक बॉडी हमारे पास यहाँ कहीं है, मान लिए कि एक बॉडी हमारा यहाँ है और दूसरी बॉडी क्या है, यहाँ पर है, ठीक है। और इस बॉडी से इस बॉडी पर क्या करना है, चार्ज को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो चार्ज किस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये जो हमारा चार्ज का जो बेसिक गुण होता है ना, चार्ज कैसे किसी से मिलकर बना होता है, प्लस या फिर माइनस, यानी कि इलेक्ट्रॉन या फिर ये हमारा माइनस सी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और प्लस सी का मतलब हो गया प्रोटॉन। तो जो चार्ज होता है ना, वो छोटे छोटे किस चीज़ से बना होता है, प्लस ई और माइनस ई के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे ना यही क्या होता है, हमारा आवेश का मूल इकाई होता है, ठीक है। यानी कि यही सबसे छोटी वैल्यू होती है। अब ये जो चार्ज का ट्रांसफरेंस इस बॉडी से इस बॉडी पर होगा ना, वो कुछ यूँ होगा, ठीक है। या जैसे होगा तो सिर्फ ई होगा, 2e होगा, 3e होगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है ना कि ऐसा नहीं होगा कि 1.2e हो रहा है, 1.3 हो रहा है, 5/2e हो रहा, इस तरीके से इसका जो ट्रांसफरेंस है यहाँ से वहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में सबसे पहले जिन्होंने पहले जहाँ से टॉपिक शुरू हुई थी, तो एक अंग्रेजी मतलब कि प्रयोगकर्ता थे, उनका वो कौन थे, फैराडे साहब। पढ़े ही होंगे, साइंस में भी इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ाई होती है। तो विद्युत अपघटन जिसको कि इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, मतलब जब वो किया गया ना, तभी इस बात का मतलब ना कि इस बारे में बोला गया कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस इसी फॉर्म में होते थे। जैसे नहीं होता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे है, तो इस इलेक्ट्रोड पर से इधर मतलब क्या होता है, चार्जेस का ट्रांसफरेंस होता है। तो ये कॉन्सेप्ट मेनली वहाँ से इसके बारे में सोचना शुरू किया गया था, ठीक है। और जो मिल्टन साहब थे उन्होंने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है, कि एग्जैक्टली ऐसे ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज अकर करती हैं, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q बराबर एन ई। क्यू का मतलब Q यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश हो जाता है। और N जो है इसका इंटीजर मल्टीपल है। इंटीजर मल्टीपल का मतलब वही हो गया जैसे कि 1.2, 1.3 ये सब वैल्यू नहीं होगा, 2 पॉइंट में फ्रैक्शन में इसकी वैल्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है ना। तो जब भी होगा तो ये फुल ही होगा, होल ही होगा, 3, 4, 5, 6 एट्सेट्रा, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वांटाइजेशन समझ में आया होगा। मेनली इसके बारे में ना, मेनली ये क्या है ना कि हमको क्या करना है कि चार्ज का ट्रांसफरेंस करना है। तो जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो और जाहिर सी बात है कि क्या ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये कभी भी होगा तो एक पूर्ण अंक में ही होगा, ठीक है। यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेशों के क्वांटमीकरण का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जो क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई। इसे हम लोग अपने एग्जाम्पल जो सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चे जो कि दूसरे रूम में ट्रांसफ़र हुए हैं वो कैसे होंगे, तो जो Q यानी कि चार्ज हुआ यानी कि आवेश हुआ, वो दूसरे रूम में गए कुल बच्चे होंगे, और N जो होगा वो बच्चों की गिनती, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा जाएगा, दूसरा बच्चा जाएगा, तीसरा बच्चा जाएगा, ना कि 1.5 बच्चा, 2.5 बच्चा, 3.5 या 2.25 बच्चा जा सकता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा मूल आवेश यानी कि एक अकेला बच्चा होगा, ठीक है। तो यही एक साथ जब हम कहते हैं तो क्या कहते हैं कि प्रकृति में हर चार्ज एक न्यूनतम निश्चित मात्रा यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसका पूर्ण गुणज यानी इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है।